Subscribe to our channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Hindu Cafe. आप सबने रवांडा का नाम सुना होगा, है ना? नहीं सुना तो अब सुन लिया। मैं एक रवांडा की कहानी बताता हूँ, फिर बताऊंगा आपको क्यों सुनाया। ठीक, तो रवांडा एक देश था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब कॉलोनी था वो भी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहाँ की हिस्ट्री लिखनी शुरू करी। उससे पहले रवांडा के लोग जो थे वो हिस्ट्री नहीं लिखते थे, वो ओरल ट्रेडिशंस पे डिपेंडेंट थे, मतलब वो ओरल हिस्ट्री को हिस्ट्री मानते थे। अब जो मिशनरीज ने हिस्ट्री लिखनी शुरू की रवांडा की, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा कि रवांडा के जो इंडिजिनस रेजिडेंट्स हैं वो तो त्वा हैं, जो हंटर गैदरर्स थे, और जो हुतू थे वो नॉर्थ से आए और थोड़े ज़्यादा डेवलप थे। उन्होंने जंगल साफ किए और त्वा लोगों को डिस्प्लेस करके बस गए। इसके बाद इन्वेजन हुआ तुत्सीज का, वो भी नॉर्थ से ही आए थे, पर वो त्वा से थोड़े स्मार्ट और एडवांस थे और मिलिटरली भी उनसे ज़्यादा सुपीरियर थे। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपल माइंडेड हुतू लोगों को अपनी विकेटनेस और सुपीरियर आर्म से जीत लिया। ठीक, इसी टाइम पे बेल्जियंस ने अपने सब्जेक्ट्स की रजिस्ट्री करनी शुरू की 1930 में। इससे क्या हुआ कि जो फ्लूडिटी थी, मतलब कि एक हुतू तुत्सी बन सकता था, तुत्सी त्वा बन सकता था, ये खत्म हो गई, रिजिड हो गया। अब मैं आपको एक परसेंटेज वाइज बताता हूं कि रवांडा में जो त्वा है वो 1% है पॉपुलेशन का, तुत्सी जो है 15% कंस्टिट्यूट करते हैं, और जो हुतू है वो 84% थे। ठीक, अब जब ये रवांडा आजाद हो गया तो उसके बाद 1962 से लेकर 1994 तक वहां की टेक्स्ट बुक्स में ये थ्योरी जो रेशियल डिवाइड पैदा करती थी ये पढ़ाते थे। और इस रेशियल डिवीजन वाली थ्योरी को पढ़ाने का, ये जबरदस्ती की हेट्रेड फैलाने का नतीजा ये हुआ कि रवांडा में जेनोसाइड हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं उस जेनोसाइड में कितने लोग मरे। 8 लाख लोगों को मार दिया गया। एक पॉपुलेशन के ही हिस्से ने अपने ही मतलब देश के लोगों को 8 लाख लोगों को मार दिया, सिर्फ क्यों? क्योंकि ये रेशियल जो भी डिवाइड की थ्योरी पढ़ाई जा रही थी। ठीक, अब आते हैं इंडिया के ऊपर। हम सब ने किताबों में पढ़ाई होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोगों ने सुना ही होगा कि आर्यन इन्वेजन वगैरह कुछ की, आर्य सुना होगा ना, तो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सबने सुनी है हमने। कि हमारे डिस्टोरियंस जो हैं वो पढ़ाते हैं कि सेंट्रल एशिया या यूरोप से कुछ लोग आए, वॉरियर ट्राइब थी, उनके पास घोड़े वगैरह थे, घोड़े लेके भारत में आए और 1500 BC में यहाँ आए, और यहाँ के जो नेटिव्स थे, ट्राइबल्स थे, मतलब यहाँ के जो नेटिव्स थे, मतलब मूल निवासी थे, उनको मार पीट के भगा दिया गया, और जिनको भगाया वो द्रविड़ कहलाए, जो यहाँ बस गए वो आर्यंस कहलाए। अब हिंदी में बताऊं तो जो सारे नॉर्थ इंडिया है वो आर्यंस की प्रोजनीज है, और तुम सब भी भाई आर्यन के डिसेंडेंट्स हो। यानी तुम में और इस्लामिक इन्वेडर्स में कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि अब्दुल के अब्बा जानी लोगों ने बाद में इन्वेड किया, तुम लोगों ने पहले कर दिया। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कम, प्रोपोगेंडा ज्यादा है। प्रोपोगेंडा क्यों? क्योंकि थ्योरी के पीछे एविडेंसेस होते हैं। इस जो ये प्रोपोगेंडा है, इसको मैं थ्योरी भी नहीं कहूंगा, इसके सारे प्रोपोगेंडा बस्ट हो चुके हैं। आप किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारी रिसर्चेस आ चुकी हैं जो ये डिस्प्रूव कर चुकी हैं कि ऐसा कोई इन्वेजन हुआ, पर नहीं, प्रोपोगेंडा को फैक्ट्स कहां चाहिए। ठीक, अब इन्होंने जो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई ये 1500 BC ही क्यों तय किया है ना, क्योंकि ये 1500 BC के पीछे ये सारा खेल का गेम। मैं बताता हूं कैसे। बाइबल जो है वो ये मानती है कि एडम और ईव जो थे वो सबसे पहली क्रिएशन थी गॉड की, और उन्हीं की जो प्रोजनीज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को पॉपुलेट किया है। जो बाइबल के जीसस हैं उनकी लीनिएज ट्रेस करते हैं तो उनके फादर जोसेफ, जोसेफ से फेमस किंग डेविड, और डेविड से अब्राहम, और लास्ट में एडम तक पहुंच जाते हैं। जो ये जीनियोलॉजी है वो प्रोक्लेम करती है कि जीसस और एडम के बीच में 71 पूर्वज इन लोगों के आए हैं। बाइबल के ही कुछ वर्जन हैं ये। अब सबकी एवरेज वगैरह जोड़ लेते हैं तो जो क्रिस्टोलॉजिस्ट लोग होते हैं उन्होंने बताया कि अर्थ, ह्यूमैनिटी, जो भी सब कुछ है, ये 6000 साल पहले बनी है, मतलब 6000 साल से पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और ये बाइबल में लिखा है, और बाइबल क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है। अब जो ये चरस है, ये 6000 साल पुराने वाली है, इतनी स्ट्रांग है, इसका नशा इतना तगड़ा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हम जिनको मानते हैं, जैसे इसाक न्यूटन है, ग्रेविटी वाले, जिनके सर पे एप्पल गिरा था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बताया कि जो अर्थ की क्रिएशन है वो 4000 BC है। और जॉन स्केपलर थे प्लेनेटरी मोशन वाले, उन्होंने, भाई ने लिखा कि 3977 BC में ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स हुआ है। ठीक, किताबों के नाम ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब अगर कोई सिविलाइजेशन 6000 साल पुरानी निकल जाती है तो क्या होगा भाई? इनके हिसाब से तो जीसस और एडम से पहले तो कोई नहीं आया, और पृथ्वी 6000 साल पहले बनी। अब अगर कोई प्रूफ कर दे कि एक सिविलाइजेशन थी जो भाई 6000 साल से भी पहले से अब तक चली आ रही है, तो क्या होएगा? तो वर्ड ऑफ गॉड जो है भाई वो डिस्प्रूव हो जाएगा, वो झूठा हो जाएगा। और अगर वो वर्ड ऑफ गॉड झूठा हो गया तो उसको मानने वाले जो सबसे ज्यादा लोग हैं आज की मतलब डेट में दुनिया में, वो चीटेड फील नहीं करेंगे कि वो जिस चीज को सच मानते थे वो झूठ निकला।
सोचते हो आप कभी? तो इसलिए सारा जो ये कोनोटेशन वगैरह है ये बनाया गया कि कुछ भी 6000 साल से पुराना मानना ही नहीं है। जो भी 6000 साल से पुराना निकले उसे माइथोलॉजी कह दो। आपकी रामायण माइथोलॉजी हो गई, महाभारत माइथोलॉजी हो गई, पुराण माइथोलॉजी हो गई, सब कुछ माइथोलॉजी हो गया। उसका सिंगल रीजन ये रहा जी। अब इन्होंने कहा कि इन्हें पता भी नहीं था, इन्हें यह भी नहीं पता था कि इंटरनेट नाम का अवतार आ जाएगा और साइंस भी डेवलप कर लेगी और हम लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं ऐसे लोग बातचीत कर सकेंगे। ठीक, राखीगढ़ी में भी कुछ दिन पहले एविडेंसेस मिले हैं, सोनौली में खुदाई हुई यूपी में तो वहां पे भी मिले, तो कई जगह रथ मिले हैं और जो इनकी डेडलाइन थी वो भी टूट जा रही है क्योंकि भाई राखीगढ़ी वाला जो है मेरे ख्याल से वो 4500 मतलब 2500 बीसी का निकल रहा है वहां पे कि स्केलेटन मिला है और उसमें कोई भी आर्यन का वो ट्रेस नहीं है भाई, जो भी इनका डीएनए वगैरह होता है। तो अब आप सोच लो कि ये सब हमको पढ़ाया जा रहा है। अब रवांडा में भी पढ़ाया गया था, यहां पे भी पढ़ाया जा रहा है कि आर्यंस और भाई द्रविड़ों के अंदर अलग अलग हैं, दोनों रेशियल कोनोटेशन दे दिया है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो रवांडा में हुआ, जो 8 लाख लोगों को मार दिया गया, जो जेनोसाइड हुआ एक छोटे से देश में, यहां 125 करोड़ 130 करोड़ जो हमारी जनता है जो ये पढ़ रही है किताबें, क्या गारंटी है कि जो रवांडा में कल हुआ यहां परसों नहीं हो जाएगा? क्योंकि वहां पे भी तो सिंपल क्या था, बुक्स में पढ़ाते थे, उसका सिंगल रीजन यही था और बुक्स के थ्रू इतनी हेट्रेड फैल गई थी। और अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं, अपनी ही बेटी से शादी करने वाला पेरियार, जिसको सोशल रिफॉर्मर पढ़ाते हैं, वो इसी देश के अंदर द्रविड़नाडु मांग चुका है इसी बेसिस पे। ठीक तो ना। और आजकल आप एक कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, बड़ा चल रहा है बहुजन ब्राह्मणवाद, बहुजन ब्राह्मणवाद। इसकी अगर आप जड़ में जाएंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा समझ में आएगी। तो आप देखो, आप सोचो, पढ़ो, औरों को भी बताओ और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है ये भी करो। क्योंकि एक चीज बता रहा हूं, ये तुम्हें ही करना है और कोई नहीं करने आएगा, और मोदी जी सब कुछ नहीं करेंगे, ना ही वो कर सकते हैं।